इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं विल डीड के बारे में। जी हाँ, तो विल क्या होती है, आपको क्यों बनानी चाहिए, क्या क्या उसकी कंडीशंस होती है, कैसे आप एक विल डीड जो है ऑनलाइन ड्राफ्ट कर सकते हैं, प्रोसेस क्या रहता है विल के क्रिएशन का, उसका रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है नहीं होती है, प्लस अगर आपने विल डीड नहीं बनाई तो उसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर विल क्या होती है, जिसको वसीयतनामा भी बेसिकली बोला जाता है। तो देखिए एक सिंपली डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर लीगल डिक्लेरेशंस होता है कि आपके जाने के बाद में, मतलब आपकी डेथ के बाद में, आपके जो बेनिफिशियरीज होंगे उनको कैसे असेट्स का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। मतलब सिंपल सी एक लाइन के अंदर कि आपके जाने के बाद में आपकी जितनी भी असेट्स होगी, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टीज है, इमूवेबल असेट्स है, कुछ भी है, वो सभी कैसे यहाँ पे आपके जितने भी बेनिफिशियरीज होंगे उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो देखिए आपकी जितनी भी असेट्स होती है उसको बेसिकली जो है विल डीड के अंदर ई स्टेट यहाँ पे कहा जाता है। अब गाइस बात करते हैं कि आपको विल डीड यहाँ पे क्यों क्रिएट करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहली चीज ये कि अगर आपको अपनी असेट्स के ऊपर कंट्रोल चाहिए कि किसको मिलनी चाहिए, किस हिसाब से मिलनी चाहिए, प्लस अगर आप फैमिली के डिस्प्यूट को यहाँ पे अवॉइड करना चाहते तो डेफिनेटली आपको एक विल डीड यहाँ पे बनवा लेनी चाहिए। इसके अलावा गाइस आप विल डीड के अंदर ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर कोई भी माइनर चिल्ड्रन है तो उसका यहाँ पे लीगल गार्जियन वगैरह कौन रहेगा। साथ में गाइस अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अगर अपनी विल डीड से बाहर करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल है। प्लस अगर आप अपनी जो है प्रॉपर्टीज या कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर कहीं भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेट करना चाहते हैं तो भी विल डीड के अंदर मेंशन कर सकते हैं। इवन जो ऑर्गन डोनेशंस होता है वो भी यहाँ पे विल डीड के अंदर बेसिकली मेंशन होता है। अब गाइस बात करते हैं कि जो विल डीड होती है, जो विल का क्रिएशन का जो प्रोसेस होता है वो काम कैसे करता है। तो देखिए नंबर 1 स्टेप, सबसे पहले आपको अपनी विल डीड को यहाँ पे ड्राफ्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द लॉयर, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए पूरी लाइफ के अंदर ये वन टाइम एक्टिविटी है तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा आपको एक एक्सपर्ट के साथ में ही जाना चाहिए। सेकंड थिंग गाइस, आपको ड्राफ्ट करने के बाद में उसका प्रिंट निकालना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको साइन करना पड़ेगा, प्लस उसकी नोटरी भी यहाँ पे करवानी पड़ेगी। साथ में गाइस जो विल डीड होती है उसको रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं, ऑप्शनल रहता है। तो आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाकर बेसिकली उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, या फिर अनरजिस्टर्ड विल भी यहाँ पे काम कर जाती है। लेकिन देखिए बहुत दोनों के दोनों जो विल होती है वो यहाँ पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड होती है, लेकिन जो रजिस्टर्ड विल होती है उसका थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज होता है जब भी प्रॉपर्टी के कोई भी केसेस वगैरह डिस्प्यूट होते हैं। तो अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन विल कैसे क्रिएट करनी है। तो भाई इसके लिए मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा asanwill.com। जी हाँ, तो देखिए गाइस यहाँ पे आप विद इन द 15 मिनट जो अपनी विल जो है बेसिकली यहाँ पे ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस के सिंपली यहाँ पे आंसर देने हैं। इनके लॉयर जो है आपकी विल डीड को ड्राफ्ट करके आपको रिव्यू करने के लिए प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आप लोग रिव्यू कर लेते हैं उसके बाद में सिंपली आपकी हेल्प करते हैं नोटराइज और रजिस्ट्रेशन करवाने के अंदर। चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में गाइस विद इन द 20 मिनट्स यहाँ पे आप अपनी डीड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक सी डिटेल्स डालनी पड़ती है, नेम, जेंडर हो गया, फैमिली की डिटेल्स हो गई, आपकी जितनी भी असेट्स है, हाउस है, ज्वेलरी है, स्टॉक्स है, व्हीकल्स है, और आपकी जो भी विश है कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना चाहते हो अपनी असेट्स। इनकी गाइस अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ काफी ज्यादा अफोर्डेबल कॉस्ट है। अगर आप सिर्फ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो 499 के अंदर आप लॉयर से यहाँ पे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं, प्लस विद द नोटराइजेशन जो है 2999 के अंदर ये चीज अवेलेबल है। और अगर आप विल को रजिस्ट्रेशन के साथ में लेना चाहते हैं तो 7499 के अंदर यहाँ पे ये अवेलेबल है। कंपनी की गाइस अगर मैं बात करूँ तो ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, 227 से भी ज्यादा इनके बहुत ही अच्छे खासे 5 स्टार रेटिंग रिव्यूज है। गाइस अगर मैं सैंपल दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको एक विल जो है डीड बेसिकली ड्राफ्ट करके देते हैं। देर किस बात की, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, अभी जाकर asanwill.com को चेकआउट कीजिए और घर बैठे अपनी डीड को क्रिएट कीजिए। तो इस बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशन की कि विल डीड के अंदर क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। तो पहली चीज ये कि विल डीड यहाँ पे केवल जो 18 प्लस है वही पर्सन यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। साथ में गाइस जरूरी ये नहीं है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है आउटसाइड फैमिली भी अगर यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो वो चीज भी यहाँ पे पॉसिबल है। प्लस जो विल डीड है वो तभी इफेक्टिव होगी ओनली आफ्टर द डेथ। अगर बिफोर द डेथ अगर लेट सपोज अगर आप चेंजेस करना चाहते हो फिर कैंसिल करना चाहते हो तो अनलिमिटेड टाइम्स आपके पास में ऑप्शन रहता है। साथ में गाइस जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनकी विल जब भी आप क्रिएट करें मेक श्योर कीजिए वीडियोग्राफी यहाँ पे जरूर कराइए ताकि एक एविडेंस के रूप में यहाँ पे जो है कभी भी कोर्ट के अंदर सबमिट किया जा सके। अब गाइस बात करते हैं कि अगर लेट सपोज अगर आपने विल डीड अपने लिए क्रिएट नहीं की तो उससे क्या आपको नुकसान हो सकता है। तो देखिए लेट सपोज अगर यहाँ पे जो है पर्सन की डेथ हो जाती है, कोई भी उसके नाम पे विल डीड वगैरह नहीं मिलती है
तो उस केस में गाइस जो प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा या जो भी असेट्स होगी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बेसिकली एज पर द लॉ होगा और जो भी लीगल आयर्स होंगे उसके बिटवीन होगा। तो देखिए हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ द लॉज है। जैसे अगर मैं हिंदूज की यहाँ पे बात करूँ तो हिंदू सक्सेशन लॉज है, पारसीज और क्रिश्चियंस की बात करूँ तो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, मुस्लिम की बात करूँ तो बेसिकली शरिया लॉज है, और उसके अंदर भी डिफरेंट काइंड ऑफ द शिया सुन्नी खौजा बहुत सारे काइंड ऑफ द लॉज है। तो गाइस बेस्ट रहता है अगर आपको अपनी मर्जी से अपनी कंट्रोल तरीके से अगर आपको अपनी जो है बेसिकली असेट जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी फैमिली के अंदर या आउटसाइड भी फैमिली करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लाइफ टाइम में एक बार अपनी विल डीड यहाँ पे जरूर क्रिएट करनी चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।